दो बातें याद रखना। पहला, अच्छा ब्लड रिलेशन का जब सवाल करेंगे ना, इसमें दो ही जेंडर यूज होगा, मेल और, तो जो मेल होगा यानी पुरुष, इसको हम लोग किस में रखेंगे? हम रखते हैं ट्रायंगल में, रखेंगे ट्रायंगल। मेल को किस में रखेंगे? और जो फीमेल होगी, महिला, इन लोग को हम लोग रखेंगे सर्कल में, वृत्त में रखेंगे। आदत डाल लीजिए, क्योंकि हम पूरा चैप्टर में यही दो सिंबल यूज करेंगे। कोई प्लस माइनस से करता है, कोई कुछ से करता है, परंतु हम लोग जितना भी सवाल हल करेंगे उसमें पुरुष को किस में रखेंगे? त्रिभुज में। महिला को किस में रखेंगे? पुरुष को किस में रखेंगे? त्रिभुज। पुरुष को किस में रखेंगे? पुरुष को त्रिभुज में, पुरुष को त्रिभुज में, और महिला को वृत्त में। क्लियर हो गया ना बात? पुरुष को किस में रखेंगे, महिला को किस में रखेंगे? गोल में, वृत्त में रख देंगे सर्कल। एक बाद आपको ये जानना है, थोड़ा पीढ़ी के बारे में जानना है। तो जेंडर हुआ ना कि पुरुष जो रहेगा मेल, उसको त्रिभुज में, और जो फीमेल रहेगी सर्किल। इसके बाद पीढ़ी, जैसे समझिए ये आप हैं, कौन है? आप हैं। ये कौन है? आप हैं। तो आपके पहले का जो पीढ़ी होगा वो आपके ऊपर रहेगा, और जो आपके बाद का पीढ़ी होगा वो, तो आपके पहले का पीढ़ी यानी आपके पिताजी जस्ट आपके ऊपर, या मां, इन्हीं दोनों में से किसी को अपने ऊपर रहने दीजिएगा, आपको सवाल बनाने में आराम रहेगा। आप अपने ऊपर किसको रखेंगे? जस्ट या तो अपने पिता को, या तो अपने, बाद बाकी जो होंगे वो उनके बगल में रहेंगे। जैसे चाचा भी तो आपके पहले के पीढ़ी के हैं, और क्या वो पिता के समकालीन हैं? तो इन्हीं के जनरेशन में चाचा, चाची, ये सब रख सकते हैं आप। मामा, मामी, जितना भी आएगा, बुआ, जितना भी आएगा सब, फूफा उफा सब। दादा पिता के ऊपर रहेंगे, क्योंकि इनके पहले का पीढ़ी है दादा, दादी, नाना, नानी। तुम्हारा ससुर कहाँ रहेगा पता है ना तुमको? तुम्हारे पिताजी के जनरेशन में रहे। जैसे तुम्हारे ससुर का चर्चा हो गया सवाल में, तो ससुर को कहाँ रखोगे? आप कहोगे सर हम अपने ऊपर वाला जनरेशन में रखेंगे, यानी वो हमारे फादर के ही समकालीन होंगे। हम ससुर वसुर कहाँ रखेंगे? इधर ही रखेंगे ना। सास भी रखेंगे इधर, नहीं? सास ससुर सब पिता माता के, दादा दादी, नाना, पर दादा रहेगा तो एक ऊपर चला जाएगा। ग्रेट ग्रैंड फादर, परदादा हुआ, परदादी, कैसे रहेगा? आपके भी समकालीन तो बहुत लोग हैं, जैसे आपका भाई आपके साथ, आपकी बहन, आपका जीजा, नहीं जब बहन तुम्हारे साथ तो जीजा किसके साथ? तुम्हारे साथ। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, ये सब समकालीन है ना। साला साली जितना भी है सब, समझ रहे बात? तुम्हारे नीचे कौन रहेगा? तुम्हारा बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, ये सब
हाँ, भगिना भगिनी, भांजा, ये सब जितने भी हैं। एकरे नीचे कौन आएगा? ये आप है, ये आपका बेटा है, उसके नीचे हाँ आपका नाती, पोता, पोती, हाँ? नहीं, नतिया का बेटा कोई और होला, पोतवा का बेटा कोई और होला। जैसे तुम्हारे दादा हैं तो तुम अपने दादा के पोते हो, लड़का हो तो, लड़की हो तो पोती हो दादा के। लेकिन तुम्हारे जो नाना है उनके लिए तुम नतनी हो, तुम क्या हो? नाती। तो नाती नतनी नाना वाला में चलता है, पोता पोती दादा वाला में चलता है। अलग अलग है, एक ही चीज। सास किसको कहते हैं? ये वो प्राणी है जो जीवन में आएगी तो तुम्हारा सांस रोक देगी। इसलिए जब तक नहीं आई हो तब तक ठीक है। सांस समझ में आ जाएगा। अभी नौकरी पहले करो ना, सांस मिल जाएगी। हाँ, सांस रुक जाएगा। तो समझ गए ना मोटा मोटी जनरेशन कैसे सजाना है। तो ये जनरेशन ऐसे सजाना है। और जेंडर के लिए क्या करना है? सर, पुरुष को त्रिभुज में और महिला को सर्कल में रखें। क्लियर है ना? अब इसका इस्तेमाल सीखना होगा। जैसे कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको ऐसे सजाना होगा, फिगर बनाना होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, है मिटा के लिखेगा, मिटा दे, छाप लो, कोई छाप लेगा। बेटा बेटी वाला में और क्या आ सकता है? हो हाँ, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, यही सब ना। ये कौन है मेन? ये याद रखिएगा, ये है आप, यही है ना आप। आप एकदम सेंटर में हैं। अच्छा, आपके जस्ट ऊपर केवल और केवल किसको रखना है? अगर पिता दिया है तो पिता को, और माता दिया है तो माता को। अपने ऊपर इसके अलावा किसी को मत रखिए। बगल में रहेगा कि पापा बोलते हैं भले, लेकिन पापा थोड़े है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम ससुर बनाए हैं कि बाप बना दिए। समझ रहे बात को? तो अपने ऊपर जस्ट हमेशा रखना होगा तो केवल या तो पिता को या तो माता, बाकी लोग बगल में रहेंगे। तब ना आइडिया लगेगा कि मेरा माँ बाप ने है। करवा रहे हैं, हम आपको एग्जाम्पल करवा रहे हैं। देखो, जैसे यहाँ पे जगह है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ए बी का पिता है, जैसे एक हमने सेंटेंस दिया। इसका कैसे फिगर बनाइएगा? एक ट्रायंगल सर्कल वाला फिगर बनाना है। हाँ। अच्छा, ए और बी में कौन पिता है? बी पिता है। ए पिता है ना? अरे बाप रे बाप, पढ़ के क्या लग रहा है? ए पिता है कि बी पिता है? हाँ, ए ना। चलो जी, पिता है किसका? तो क्या पिता को जस्ट ऊपर रखेंगे हम लोग? और चूंकि अगर ये पिता है तो पुरुष है कि महिला? तो पुरुष है तो किसमें रखना है? तो ए को रख दे त्रिभुज में। यही फिगर हो गया, इससे ज्यादा नहीं बनाना है। बी को किस में रखें? सर, स्पष्ट नहीं है। अगर बेटा होता तो त्रिभुज में रखते, अब बेटी होती तो सर्किल में रखते। लेकिन क्या स्पष्ट है? क्या है? तो जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक आपको ट्रायंगल सर्कल नहीं होगा। लेकिन ए का जेंडर क्लियर था कि नहीं? हाँ सर, ए तो पिता है। पिता है मतलब मेल है, मेल है मतलब त्रिभुज में रहेगा। समझ में आ रहा है कैसे फिगर बनाना है? हाँ, एकदम ऐसे ही बनाना है। देखो, दूसरा बताओ, ए बी की माँ है, इसको बनाओ फिगर। तो अब बाबू लिखते चलना, ठीक है? अब नहीं, ये नहीं लिखोगे चलेगा, ये लिखना जरूर। अब
क्योंकि मैं बड़ा सवाल बनाऊंगा धीरे धीरे। हाँ, इसको लिख के फिगर बनाओ। बी की माँ है ना ए, तो बी के जस्ट ऊपर रहेगी और किस में रहेगी? उम्मीद है सब लोग ऐसे ही बनाए होंगे। बनाए थे ऐसे ही? हाँ जी, चलो बढ़िया है। तब इसका बनाओ। ना कुछ नहीं, लिख के हमको कॉपी पे बना के दिखा दो। एकदम हूबहू मेरे जैसा होगा तभी सही मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। बना लिए? हाँ ठीक है, हम भी बनाएंगे तब मिला लीजिएगा। बना लिए ना? पहले लिख लीजिए ए बी का दादा है, और बनाइए। ये हटा दूंगा। आप कहोगे बी का दादा है, तो बी को एगो फादर चाहिए और फादर के फादर को दादा कहते हैं। ऐसा बनाए हैं सर हम। अब बनाए हैं तो सही है। अगर इसके अलावा कुछ और बनाए हैं तो गलत है। अब आप जानिए, अगर गलत है तो सुधार लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। आप सीरियसली लीजिए हमारे बात को, क्योंकि अभी मैं 5 लाइन का एक सवाल लिखूंगा बड़ा सा, और जिसको ये बनाने आएगा वही वो सवाल हल कर पाएगा, अन्यथा गलत भी हो सकता है उसका। हाँ अच्छा ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप कोशिश करिएगा, ठीक है ना? हूबहू ऐसे ही बनाइएगा बाबू। ए बी का नाना है, बनाइए तो। हाँ हाँ ठीक है, ए बी का नाना है। तो कौन नाना है पुंकेश? ए की बी? ए नाना है। और नाना किसको कहते हैं? माँ के पिता को नाना कहते हैं। इसलिए हम पहले बी की एक माँ बनाएंगे और माँ का एक पिता बना देंगे और उसका नाम रख देंगे ए, तो हो जाएगा बी का। ऐसे ही बनाए थे वो बाबू? नहीं बना पा रहे ना? अच्छा कैसे बनाए थे ये बताओ? ऐसे ही कर दिए थे? नहीं तो पिता का पिता दादा, लेकिन माता का पिता न नाना, तो बी की माँ और माँ का पिता, तब न नाना होगा। अच्छा मान लो तुम कहे कि नहीं सर हम ऐसे बनाए हैं, बी का एगो पिता बना दिए हैं, इनकर एगो पत्नी बना दिए हैं और पत्नी का पिता बना दिए हैं, तो ये कोई गड़बड़ी नहीं है, तब भी सही है। परंतु हम चाहेंगे छोटा से छोटा फिगर बने, तो इससे जल्दी ये ना फिगर बनेगा आपका। और हमने आपको अधिकार दिया है ना सर पे, तो ही आदमी को बैठाना है, या तो पिता को या तो माता। तो माँ को जब सर पे रख सकते हैं तो डायरेक्टली फिगर बन जाएगा आपका। ऐसा भी बन सकता है, सही है, कि पिता की पत्नी माँ और माँ का पिता नाना, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिगर आपका। चलिए समझदार हैं एकदम आप, खूब अच्छे से समझ रहे हैं। इसका बनाओ। ए बी का मामा है, ए बी का मामा है, बना दिए? नहीं समझ में आ रहा है क्या जी? अरे मामा है, कौन मामा है? ए की बी? किसका? तो तुम बी का मामा बनाना है तुमको। मामा होता कौन है? माँ के भाई को मामा कहते हैं। और आपके सर पे कौन रहता है? या तो माँ या पिता। तो मामा का लेना देना माँ से है ना, तो आप पहले बी की एक माँ बनाएंगे
उसका नाम नहीं पता है आपको, लेकिन माँ है तो सर्किल में ही रहेगी ना। और माँ का भाई मामा, भाई लोग साथ में रहता है, इसके बगल में बना देंगे और नाम लिख देंगे। इधर भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये फिगर हो जाएगा। आप अगर इसको ऐसे बनाए हैं नहीं सर, बी की माँ और माँ का भाई हम इधर बनाए तो भी सही है। या तो ये बनाओ या तो बना रहे हो ना ऐसे। सर ये बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे को एकदम छोटा छोटा रिश्ता करवा रहा हूं कि अगर ये अच्छा हुआ, ये बनाने आया, तभी ब्लड रिलेशन का सवाल एक बार में करें। तो बताओ और लिखें कुछ। अच्छा ये बताओ, ए बी का चाचा है, ये बनाओ तो। इसको बना के रखो। हाँ ए बी का चाचा है। चाचा तो पिता के भाई को कहते हैं, तो हम बी का पहले डायरेक्ट चाचा बना देंगे कि बी का पिता बनाएंगे? पिता तो जस्ट ऊपर रहेंगे और पिता के बगल में चाचा हो जाएंगे। ये इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए इसका नाम रहेगा ना, अगर इसका नाम ए लिख दिए थे तो पापा हो जाएगा। चाचा बनाना है, समझ आ रहा है बात? काज अंकुल का होता कहाँ बुझाता ना हो, क्या बुझाइए। अच्छा रुको और करा मिटाएं, थोड़ा सिंपल लेते हैं। चलो ये बताओ तो, ए बी का भाई है और बी ए की बहन है, इसका बनाओ। ए बी का भाई और बी ए की बहन है। हो गया ना? इस वाक्य में ए और बी एक साथ रहेंगे। भाई बहन सेम जनरेशन के होते हैं और जो सेम जनरेशन के वो एक साथ रहेंगे, तो यहां पे ए और बी एक साथ रहेंगे। ठीक, इतना से आप सहमत हैं? ए और बी एक साथ रहेंगे, लेकिन जो मेल होगा वो ट्रायंगल में होगा और जो फीमेल होगी वो सर्किल में। इसे भाई कौन है? ए ट्रायंगल में होगा और बहन कौन है? तो ये सर्किल में होगी। तो बस ऐसे बना देना है, ये भाई और बहन कहलाएंगे। समझ गए बात? हाँ, बहन नहीं हो गई। अगर ए बी का भाई हो गया तो क्या बी ऑटोमेटिक ए की बहन हो गई? इसके अलग से थोड़े बनाना है, वो पूरा बात बता रहा है ना, दोनों बात बता रहा है भाई। ए ट्रायंगल में है, बी सर्किल में है और दोनों एक साथ है, इसका मतलब एक दूसरे का भाई और बहन। इस पूरे इतने बड़े वाक्य के लिए केवल इतना सा फिगर बनेगा, छोटा सा। अलग से बनाओगे क्या बी को फिर एक बार, फिर दोनों नहीं हो गया इसमें? इससे मिलता जुलता एक ये है, ए बी का पति है। इसका कैसे बनाओगे फिगर? ए बी का पति, तो ये लोग सेम जनरेशन के हैं कि अलग अलग? एक ही पीढ़ी के हैं पति। एक साथ बनाइएगा, एक साथ ऐसे ना लिखिएगा। पति कौन है? तो ट्रायंगल में ए रहेगा और जब ए पति है तो ऑटोमेटिक भी पत्नी ही होगी। यहां बोलने का जरूरत है, लेकिन यहां बोलना जरूरी था। बहन बताना जरूरी था, लेकिन पत्नी बताना जरूरी है नहीं भाई। एगो पति है तो दूसरा पत्नी ना होगा।
तो ये किस में हो जाएगी? ई फिगर एक जैसा न रहे, इसलिए यहां प्लस लगा लीजिएगा, या दोनों एक जैसा लगने लगेगा। अच्छा, बराबर कर लीजिएगा। हाँ, कौन? अच्छा हाँ, यहाँ कोई ना कोई सिंबल डाल दीजिएगा, या तो प्लस या तो बराबर, कुछ कर लीजिएगा, नहीं तो दोनों एक जैसा ना हो जाएगा। पता चला कि पति पत्नी लेना है, भाई बहन ले लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहा है? राम भरोसे। यहाँ पत्नी कंफ्यूज हो गया, यहाँ पत्नी बताना जरूरी नहीं है। अगर ए बी का पति है तो बी ए की क्या है, लेकिन अगर ए बी का भाई है तो बी ए की क्या है? सर, भाई या बहन दोनों हो सकता है, इसीलिए यहां बताना पड़ा था, और यहां बताना जरूरी। सही हो रहा है ना? हाँ, इसका बना दीजिएगा। ए बी का जीजा है, बनाइए तो। ए बी का जीजा है, बन गया। ए बी का जीजा है, बना दिए। ठीक है, जीजा किसको कहते हैं? बहन के हस्बैंड को कहते हैं। तो किसकी बहन? बी का बहन। तो पहले बी की बहन बनाइए। जैसे बी है, इसकी बहन इसके बगल में रहेगी, इधर भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। बहन या तो इस साइड बना लो या तो इस साइड। तो बहन का ही ना हस्बैंड होगा जीजा, और हस्बैंड को प्लस के साथ ऐसे करेंगे तब ना हस्बैंड होगा इसका, और इस हस्बैंड का क्या नाम रहेगा? तभी ए क्या कहलाएगा? जीजा। आप ऐसे ही बना सकते थे कि सर हम बी की बहन इधर बनाएंगे और बहन का पति ऐसे बना देंगे, तो ये भी सही है, वो भी सही। आप कौन वाला बनाए थे, ए वाला कि वाला? आप लोग नीचे वाला बनाए थे, मतलब ये दोनों में ना कौन को बनाए थे, एक अलावा कौन बनाए होंगे तो गलत है। ये दोनों मैंने कौन को बनाए होंगे, और ये तो कुछ बनाया ही नहीं। कौन वाला? इतना मुश्किल है जी ये। तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है, रिलेशन नहीं अच्छा है।